क्या रोमन रेंस की 3 साल पुरानी विनिंग स्ट्रीक टूट चुकी है? अंकल हाउडी को लेकर के अब क्या नए रूमर्स और क्या नया ट्रेंड होता हुआ दिखाई दे रहा है? वहीं बात करेंगे केविन ओवेंस की हेल्थ अपडेट के बारे में और जानेंगे आने वाले रॉ के एपिसोड में हमें क्या इंटरेस्टिंग और बड़ा देखने को मिलने वाला है। वीडियो काफी कमाल की होने वाली है। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी, तो लाइक करे बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं केविन ओवेंस की हेल्थ अपडेट के बारे में। जैसा कि कल की वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि स्मैकडाउन के आखिरी एपिसोड में जब रोमन रेंस सैमी ज़ैन के साथ मिलके जॉन सीना और केविन ओवेंस के अगेंस्ट मैच में दिखाई दिए थे, उस दौरान रोमन रेंस से बाय मिस्टेक जो क्लॉथ लाइन थी वो केविन ओवेंस को गलत हिट कर गई थी, जिसकी वजह से केविन ओवेंस की आंख में चोट देखी गई थी। वहाँ पे ब्लड भी देखा गया था और उनकी आंख शायद स्वेलिंग भी उस आंख में देखी गई थी। अब केविन ओवेंस को लेके अपडेट ऐसी आ रही है कि केविन ओवेंस ठीक हैं, ज़्यादा मेजर इंजरी उनको नहीं हुई है, लेकिन हाँ उनकी जो आंख है उसके आसपास स्टिचेस आए हैं। रोमन रेंस का जो गलत मूव है वो केविन ओवेंस की आंख को हिट कर गया था, जिसकी वजह से उनको कुछ स्टिचेस आए हैं और वो पूरी तरह से फिट है। वहीं इसके बाद कहा यह गया कि रोमन रेंस ने वॉर गेम्स का अपना बदला केविन ओवेंस से ले लिया, जहां केविन ओवेंस ने रोमन रेंस के कान पे जो थप्पड़ मारा था उनसे उनका ईयर ड्रम फट गया था, डैमेज हुआ था। अब देखिए ये बाई मिस्टेक हुआ है या कोइंसिडेंसली हुआ है, इसका कोई अभी कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि WWE ऑफिशियल भी इस पे कुछ बोलेगी नहीं। अब बात कर लेते हैं अंकल हाउडी के बारे में। जैसा कि रिसेंट में हुए स्मैकडाउन के एपिसोड में अंकल हाउडी ने ब्रे वाइट पर जब अटैक करा, वो भी उनके ही मूव सिस्टर एबिगेल से, तो फैंस काफी शॉक हुए। खुद एले नाइट जो कि ब्रे वाइट के रॉयल रंबल के अपोनेंट होने वाले हैं, वो भी ये देख करके शॉक हो गए। उन्हें लगा होगा कि शायद पिटने तो यहाँ मैं वाला था, लेकिन यहाँ अंकल हाउडी ने आके ब्रे वाइट पर अटैक कर दिया था। अब इसके बाद तरह तरह के रूमर्स, तरह तरह के सवाल जो WWE यूनिवर्स में है वो सर्कुलेट हो रहे हैं। वहीं अंकल हाउडी की आइडेंटिटी को भी लेके काफी ज्यादा रूमर्स सर्कुलेट हो रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बॉब डल्लस हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग रूमर्स ऐसे हैं कि ये वाकई बॉब डल्लस हैं, जो कि ब्रे वाइट के रियल ब्रदर हैं। कुछ टाइम पहले WWE ने उन्हें रिलीज कर दिया था, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ब्रे वाइट ने जब WWE के साथ न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन करा तो उसमें एक क्लॉज ये भी ऐड करवाया कि वो वापसी एक ही शर्त में करेंगे, जब उनके जो गिमिक है उसमें उनका भाई कोई कैरेक्टर रोल प्ले करेंगे। अब जो नाम अंकल हाउडी को लेकर के निकल के आ रहा है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और चौंकाने वाला है। कुछ लोग या कुछ फैंस इस तरह के रूमर सर्कुलेट कर रहे हैं कि जो कि अंकल हाउडी हैं वो कोई और नहीं बल्कि एज हैं। जैसा कि एज एक्सट्रीम रूल्स 2022 में फिन बेलर के साथ आई क्विट मैच लड़ने के बाद से हमें नहीं दिखाई दिए हैं, जिसके बाद कहा जा रहा है कि एज जो है वो डार्क साइड में चले गए हैं, कुछ नया तलाशने, नया फाइंड आउट करने, जहां वो ब्रे वाइट को ज्वाइन करते हुए दिखाई देंगे और फिर वो एक टाइम जजमेंट डे के साथ बढ़ते हुए दिखाई देंगे। वैसे भी कुछ दिन पहले मैंने इस तरह के रूमर्स रिपोर्ट करे थे कि WWE जल्द ही जजमेंट डे की पूरी टीम को रॉ से स्मैकडाउन में ड्राफ्ट करने वाली है। तो क्या वाकई जो अंकल हाउडी हैं वो एज हैं? क्योंकि अंकल हाउडी का जो क्लोज लुक है ना वो रिसेंट के स्मैकडाउन के एपिसोड में ही दिखाई दिया था। अब जिस तरह से अंकल हाउडी सिस्टर एबिगेल देने के बाद बैठे थे, उस तरह से एज को इस पोस्चर में, इस जेस्चर में बैठा हुआ देखा जाता था और देखा जा चुका है। अब देखते हैं कि ये एज निकलते हैं या नहीं। वैसे मुझे तो बहुत कम चांसेस हैं कि ये एज होने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं आने वाले रॉ के एपिसोड के बारे में, जो कि न्यू ईयर स्पेशल एपिसोड होने वाला है। अब न्यू ईयर स्पेशल एपिसोड के नाम पे WWE ने स्मैकडाउन में फैंस को क्या दिखाया वो हम सभी ऑलरेडी देख चुके हैं। अब देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि आने वाले रॉ के एपिसोड को, जो कि साल 2023 का पहला रॉ का एपिसोड है, WWE उसको कैसे स्पेशल बनाती है। अब WWE ने यहाँ पे 2 बड़े मैच ऑलरेडी सेट करे हुए हैं। जॉन सीना की तरह कोई बड़ा लेजेंड यहाँ दिखने वाला नहीं है, लेकिन हाँ WWE ने पहला मैच अलेक्सा ब्लिस वर्सेस बियांका के बीच रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए सेट किया हुआ है। अब देखिए इस मैच में हार या जीत किसकी होगी वो तो साइड में रखते हैं, लेकिन पिछले काफी वीक से हम देख रहे हैं कि अलेक्सा ब्लिस को लेकर के ब्रे वाइट के साथ कुछ ना कुछ WWE लगातार टीज करती चली जा रही है, जिसके कुछ ना कुछ क्लूज हमें देखने को मिलते रहते हैं। अब इस मैच में बहुत हद तक उम्मीद है कि अलेक्सा ब्लिस अपना यहाँ पे हील टर्न करती हुई दिखाई दे सकती है। कुछ ना कुछ ब्रे वाइट को लेकर के क्लियर हिंट उनको लेकर के दिखाई दे सकती है, जो कि शायद मैच के दौरान होती दिखाई देगी, जो कि शायद थोड़ा इंटरेस्टिंग देखने को मिल सकता है। अब हो सकता है कि अलेक्सा ब्लिस फिर से वापस से ब्रे वाइट के जो फैक्शन है उसको ज्वाइन करती हुई दिखाई दे जाए।
अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट मैच के बारे में, जो कि सेथ रॉलिंस वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी के बीच यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल को लेकर मैच दिखेगा। अब सेथ रॉलिंस के लिए ये एक रीमैच होने वाला है अगेंस्ट ऑस्टिन थ्योरी। अब देखिए मैच तो इन दोनों के बीच तगड़ा और धांसू दिखाई देगा। हार जीत किसकी होगी वो खैर आने वाले रॉ के एपिसोड में देखने को मिलेगा। बट एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे जो टीज हो रही है वो ये कि इस मैच के दौरान कॉडी रूड्स का रिटर्न देखने को मिल सकता है, जहां वो आके सेथ रॉलिंस पर अटैक करेंगे और सेथ रॉलिंस अपनी यूएस टाइटल अपॉर्चुनिटी खो बैठेंगे और फिर WWE हमें सेथ रॉलिंस वर्सेस कॉडी रूड्स के बीच रेसलमेनिया 39 में इस फ्यूड का फाइनल मैच दिखाएगी। अब देखिए कॉडी रूड्स को लेकर के दो तरह की चीजें टीज हो रही हैं, वो भी रेसलमेनिया 39 के लिए। पहला ये कि सेथ रॉलिंस वर्सेस कॉडी रूड्स के बीच रेसलमेनिया 39 में मैच दिखेगा। दूसरा ये टीज हो रहा है कि अगर रॉक रिटर्न नहीं करते हैं तो कॉडी रूड्स वर्सेस रोमन रेंस के बीच रेसलमेनिया 39 में टाइटल मैच दिखेगा। अब देखिए 2 जनवरी को ये चीजें काफी हद तक क्लियर होती हुई दिखाई दे सकती हैं। अब अगर मैं बात करूं स्मैकडाउन के एपिसोड की तो वहां पे शार्लेट फ्लेयर का रिटर्न टीज हो रहा था, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स कह रही थी कि शार्लेट फ्लेयर रॉयल रंबल में रिटर्न करेंगी, लेकिन फाइनली WWE ने 30 दिसंबर 2022 को उनका रिटर्न दिखा दिया है। अब देखिए शार्लेट फ्लेयर की तरह सेम कॉडी रूड्स के लिए भी कहा जा रहा है कि वो रॉयल रंबल में रिटर्न करेंगे, लेकिन हो सकता है WWE इस एपिसोड को इंटरेस्टिंग और स्पेशल बनाने के लिए कॉडी रूड्स का रिटर्न यहां पे कराती हुई दिखाई दे जाए। अब बात कर लेते हैं ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के बारे में। पिछले 3 साल से चली आ रही रोमन रेंस की विनिंग स्ट्रीक रिसेंट में हुए स्मैकडाउन के एपिसोड में टूट चुकी है। साल 2020 यानी कि अगस्त 2020 में जब रोमन रेंस ने एज अ हील सुपरस्टार के तौर पर वापसी करी थी, तब से लेके आज तक उनको रोक पाना सबके लिए मुश्किल हो चुका है। वो एक के बाद एक तगड़े तगड़े अपोनेंट और सुपरस्टार को लगातार हराते हुए चले आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं दिसंबर 2019 में हुए TLC पेपर व्यू में लास्ट रोमन रेंस पिन हुए थे बैरन कॉर्बिन के अगेंस्ट। उसके बाद से आज तक रोमन रेंस को ना ही कोई पिन कर पाया है, ना ही कोई सबमिट कर पाया है। उसके बाद से लेके आज तक रोमन रेंस ने 3 हार झेली हैं, वो भी डिस्क्वालिफिकेशन के जरिए। लेकिन रिसेंट में हुए स्मैकडाउन के एपिसोड में जब रोमन रेंस सैमी ज़ेन के साथ केविन ओवेंस और जॉन सीना के अगेंस्ट मैच लड़ते हुए दिखाई दिए थे, इस मैच में केविन ओवेंस ने सैमी ज़ेन को स्टनर लगा के पिन करा, जिसके बाद रोमन रेंस और सैमी ज़ेन की हार होती हुई दिखाई दी थी। अब आपको बता दूं 3 साल बाद रोमन रेंस किसी मैच में हारते हुए दिखाई दिए हैं। अब आप कहेंगे रोमन रेंस थोड़ी ना पिन हुए, पिन तो सैमी ज़ेन हुए थे, लेकिन रोमन रेंस और सैमी ज़ेन एक टीम के तौर पर यहां पे लड़ रहे थे, तो वो हार रोमन रेंस की भी मानी जाएगी। और इसी वजह से 3 साल से चली आ रही विनिंग स्ट्रीक रोमन रेंस की रिसेंट के स्मैकडाउन के एपिसोड में टूट गई है। लेकिन अभी भी रोमन रेंस को कोई भी सिंगल पिन और सिंगल सबमिट नहीं कर पाया है, सबमिशन में हरा नहीं पाया है, तो रोमन रेंस की वो वाली स्ट्रीक अभी कंटिन्यू है। मैं आपको एग्जांपल में समझा देता हूं। सपोज ऊसोस अभी टैग टीम चैंपियंस हैं, वो अपना टाइटल किसी और टीम के अगेंस्ट अगर डिफेंड करने उतरेंगे तो उसमें से एक ही सुपरस्टार को पिन करके टाइटल हराया जा सकता है। जैसे सपोज जिम्मी ऊसो को कोई पिन करके टाइटल मैच जीत लेता है तो जे ऊसो भी अपना टाइटल हारेंगे ना। तो कुल मिला के ये कि एज अ टीम के तौर पर रोमन रेंस की हार हमें 3 साल बाद होती हुई दिखाई दी है, लेकिन अभी भी रोमन रेंस सिंगल पिन नहीं हुए हैं। अब देखना ये होगा कि कौन रोमन रेंस को सिंगल पिन करके हराता है और कौन उनका जो विनिंग स्ट्रीक है वो तोड़ता हुआ नजर आता है नियर फ्यूचर में। तो फ्रेंड ये थी WWE से जुड़ी कुछ बड़ी और इंटरेस्टिंग अपडेट्स। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होंगी, और अगर वीडियो आप देखते देखते यहां तक अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो फटाक से लाइक करो यार, और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।